हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपको मैं एक नई जगह पे लेकर आया हूँ जो कि है प्रयागराज में ही है, खुसरो बाग। खुसरो बाग अपने इलाहाबाद का यानी प्रयागराज का बहुत ही खूबसूरत जगह है और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम वहाँ आपको टूर कराते हैं और घुमाते हैं आपको पूरा खुसरो बाग। क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं और ऐतिहासिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे। फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज जंक्शन आने का मेरा एक ही मकसद था। ये रही मेरी बाइक और इस बाइक को मुझे है पार करना, क्योंकि अगर आप खुसरो बाग आते हैं तो आपको नो पार्किंग, वहाँ पे कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अगर आप गेट पर खुसरो बाग के गेट पर बाइक पार्क करते हैं तो आपकी बाइक उठा ली जाएगी और सीधा आपको चालान कराना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यही है। और मैं अगर आप आइए तो बाइक से आइए तो आप सीधा आइए प्रयाग स्टेशन, आप यहाँ अपनी बाइक पार्क करिए। आप कार से आते हैं तो कार यहाँ पार्क कर सकते हैं और उसके बाद पार्किंग करने के बाद आप खुसरो बाग अंदर से आराम से जा सकते हैं निश्चिंत होकर। 18 रुपये पार्किंग चार्ज है 12 घंटे की। तो फ़िलहाल यही सब सारी चीज़ें हैं और मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी है। अब हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें खुसरो बाग के अंदर। और ये रहा खुसरो बाग गेट और मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि आप देखेंगे यहाँ पे नो पार्किंग है, मतलब जो भी गाड़ी यहाँ पे खड़ी होती है ट्रैफिक पुलिस उठा ले जाती है। तो यहाँ नो पार्किंग है, तो आप यहाँ गाड़ी भूल कर भी ना खड़ी करिएगा, नहीं तो बहुत लंबा कट सकता है आपका। फ़िलहाल चलते हैं अंदर, ये है गेट। आप जैसे अंदर घुसेंगे ये खूबसूरत चित्र आपको दिखाई देंगे। बाकी बहुत ही प्यारा सा माहौल। बाकी 1857 की जब क्रांति हुई थी तो 10 दिन के लिए मुख्यालय भी ये बना हुआ था और इसलिए भी ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये रहा यहाँ का नक्शा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट का खेल हो रहा है जी, बहुत तगड़े से और बहुत आनंद लेते हुए सारे बच्चे। ये छक्का लगने वाला भाई, अरे 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 मिस हो गया। बाकी अब हम आ चुके हैं अंदर, तो आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं बहुत अच्छे तौर से। तो भाई पहला दृश्य जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जो आपके सामने है और बहुत ही खूबसूरत है। दाएं बाएं ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं। अब ताड़ के ही होंगे क्या रहे भाई, क्या लगता है किसका पेड़ है? ताड़ का है भाई, ताड़ का। और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ आपको बैठने के लिए बेंच भी मिल जाएगा जो कि दोनों तरफ लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, आप बैठकर यहाँ के प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सकते हैं और बहुत ही सुकून वाली जगह है ये, आप देख सकते हैं। बाकी अब मैं भी आनंद लूँगा क्योंकि आ चुका हूँ अंदर और दिखाता हूँ। यहाँ कुछ इतिहास लिखा गया है, आपको ये दिख रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से। बाकी चलते हैं अंदर। तो जैसे आप गेट से एंट्री करेंगे आपको 3 बड़े बड़े मकबरे दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने जो मकबरा है, इस मकबरे का नाम है शाह बेगम का मकबरा। शाह बेगम जो थी वो जहांगीर की पहली पत्नी थी जिनका नाम मानबाई था। जब इनका बेटा हुआ खुसरो तो उनको शाह बेगम की उपाधि दी गई। कहा जाता है कि इन्होंने प्रयागराज में अफ़ीम की अत्यधिक मात्रा में सेवन करने पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अभी हमने बताया निसार बेगम के मकबरे के बारे में, तो अभी हम आ चुके हैं एक दूसरे मकबरे के पास। आइए इसके बारे में बताते हैं आपको। शाह बेगम के मकबरे के ही बगल है निसार बेगम का मकबरा। निसार बेगम जो खुसरो की बहन थी। निसार बेगम का मकबरा जो कि सबसे आकर्षक मकबरा है खुसरो बाग का। इस मकबरे की सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कभी समाधि के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया, अर्थात यहाँ पर निसार बेगम का जो शव है वो यहाँ पर नहीं दफनाया गया है। 1625 में निसार बेगम ने स्वयं अपना और खुसरो मिर्ज़ा का मकबरा बनवाया था। और निसार बेगम के मकबरे के ही बगल है खुसरो मिर्ज़ा का मकबरा, जिनके नाम से यह बाग प्रसिद्ध है। खुसरो मिर्ज़ा जहांगीर और शाह बेगम के बड़े बेटे थे जिनकी मृत्यु 1622 में हो गई थी। सोलह 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने इस बाग का निर्माण करवाया था, क्योंकि जहांगीर को बाग वगैरह बहुत पसंद थे। तो ये रहा खुसरो बाग के तीनों मकबरों का इतिहास। तो आइए अब इस खुसरो बाग में स्थित एक बहुत बड़े बाग को आपको दिखाते हैं।
क्योंकि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है हमारे साथ नबी भाई। तो तीनों मकबरों से हटकर एक दूर मकबरा है, बीबी तमोलन का मकबरा इसको बोला जाता है। और तीनों मकबरों से दूर हट के ये मकबरा है यहाँ पे, काफ़ी अकेले में। और इसके इतिहास के बारे में तो पता नहीं क्या है, लेकिन अगर कुछ पता चलता है तो आप बताइए अगर आपको कुछ पता हो। बाकी ये बीबी तमोलन का मकबरा कहा जाता है और काफ़ी अच्छा ये भी है। और आप यहाँ देख रहे होंगे अमरूद के बहुत सारे पेड़ हैं। बाकी ये फाउंटेन है जो कि चलता नहीं है फ़िलहाल, चलता होता तो इसकी खूबसूरती अलग होती। बाकी मैं बता रहा था कि ये जो अमरूद के पेड़ हैं, और कहा क्या जाता है ऐसा कि यहाँ से निर्यात किए जाते हैं अमरूदों का, और काफ़ी भारी संख्या में अमरूद यहाँ से निर्यात किए जाते। देखिए अमरूद है भी, अभी ठंड की सीज़न है तो सीज़न भी अमरूद का ही है। तो ये अमरूद लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर लेकिन यहाँ तोड़ना अलाउ नहीं है, लेकिन आप छुप के तोड़ सकते हैं अगर आप तोड़ना चाहें तो। काफ़ी बड़ा बगीचा है। आप अगर वास्तविक में अगर आप नेचर लवर हैं या फिर प्राकृतिक सुंदरता का आप अनुभव करना चाहते हैं प्रयागराज में रहकर, तो आप इस जगह को विज़िट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ आने के बाद यार यहाँ की सुना हो कि यहाँ सनसेट जो होता है बहुत खूबसूरत होता है। फ़िलहाल अभी सूरज तो काफ़ी ऊपर है और सनसेट तक मैं शायद ना रुक पाऊँ, अगर रुकूँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। लेकिन भाई यहाँ आने के बाद आप वीडियो में देख रहे हैं, अगर आप यहाँ आकर देखेंगे तो अलग ही मज़ा होगा। भाई ने अमरूद दिया, भाई लाल अमरूद है भाई, खाओगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी यहाँ नर्सरी भी, आप पेड़ भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे हर पौधा भी यहाँ मिल जाएगा आपको, अवेलेबल है। और ये रहा आम का बगीचा, यहाँ पे आम के पेड़ हैं, बहुत सारे आम के पेड़ भी हैं जिस तरह से अमरूद के पेड़ हैं। लेकिन यहाँ पे अमरूद के पेड़ ज़्यादा हैं और आम के कम है। लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया है, आप विज़िट करिए। यहाँ के अमरूद बहुत मीठे हैं। अगर आप गांव की पगडंडियों का अनुभव लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आकर ले सकते हैं। ये पतली पतली पगडंडियाँ, और यहाँ पे भी अमरूद का पेड़ है और उसकी रख रखाव करने के लिए यहाँ पे लोग हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। और ट्रैक्टर भी आपको दिख जाएगा, गांव का एकदम भरपूर माहौल भी इससे मिल जाएगा ट्रैक्टर देखकर आपको। आप ये पौधे दे सकते हैं, अमरूद के छोटे छोटे पौधे हैं। यहाँ से आप अमरूद के पेड़ खरीद सकते हैं, अलग अलग प्रजातियों के यहाँ पौधे हैं। और वो पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, लेकिन जो भी है काफ़ी सुरक्षित करने के लिए इसे पन्नी लगा दिया गया है। और ये रहा कुछ इस तरह का माहौल यहाँ का। ये अमरूद की प्रजाति है, इस प्रजाति का नाम है श्वेता। ये पीछे जितने पेड़ आपको अमरूद के दिख रहे होंगे, श्वेता नाम के प्रजाति के पौधे हैं, अमरूद है उसके। ये आंवले का बगीचा है, क्योंकि यहाँ सारे आंवले का ही पेड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी अमरूद मुझे दिखा है, ये रहा अमरूद। बस कोई देखे ना तो मैं तोड़ लूँ, कोई देख तो नहीं रहा है फिलहाल। भाई फाइनली अमरूद तोड़ लिया यार, चोरी से कोई देख नहीं पाया। बस ये फंस गया सी है। 10 रुपये भाई तोड़े, इसका जुर्माना देना पड़ेगा। ऑनलाइन लेंगे, ऑनलाइन चलिए ठीक। भाई चोरी पकड़ी गई, उसका 10 रुपये। कैश नहीं, ऑनलाइन देना पड़ेगा। चलो भाई दे देते हैं। आओ भाई आओ। हाँ नहीं अब नहीं तोड़ना, अब नहीं तोड़ना। पहले पता होता भाई 2-4 तोड़े तो 10 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। एक तोड़ा दादी। नहीं हमको पता नहीं, तोड़ने अलाउ नहीं है। एक तोड़े आधा के। 10 रुपये कर दीजिए। ऑनलाइन करो 10 रुपये। क्या रुपए किलो है? 10 रुपये दे दीजिए। नहीं किलो का रुपये खरीदना होगा तो हो गया। तो भाई इससे सीख मिलती है क्या? तो इससे सीख क्या मिलती है कि आप खुसरो बाग आइए, अमरूद चुराइए, नहीं अमरूद चुराइए, लेकिन इतनी सावधानी से कोई देखे ना। उसी का नतीजा है देखने का जो है, एक 10 रुपये हम लोगों का जो है चूना लग गया। बोले भैया बोले 10 रुपये पेमेंट नहीं करते हो तो 1000 का जुर्माना लगेगा आपका।
जुर्माने से बचने के लिए भाई सबसे बढ़िया है 10 रुपया जो है दे दिया जाए। भाई गलती हमारी, क्योंकि अमरूद भी इस जगह ऐसी जगह तोड़ रहे थे जहाँ वो सामने बैठ के दादी देख रही थी, तो हमारी गलती है भाई। मतलब कि यहाँ अमरूद जो है होते हैं अमरूद के रखरखाव इसलिए होता है क्योंकि ये एक सीजनल, मतलब कि जैसे कि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। इकट्ठे अमरूद पैदावार यहाँ होती है तो इकट्ठे इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो इसलिए अमरूद तोड़ना है अलाउ नहीं है भाई। फिर आ गए हैं हम प्रयाग जंक्शन अपनी बाइक लेने और यहीं पर अपना ब्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए